हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पर मैं ओ लेवल की लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं और बिल्कुल क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आज की इस वीडियो में भी मैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेकर के आया हूं। यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आपको ओ लेवल का जो मॉड्यूल 1 होता है ना, आप जानते हैं ओ लेवल में 4 मॉड्यूल होते हैं, M1 M2 M3 M4, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको M1 जो मॉड्यूल नंबर 1 है, M1R5, है ना, तो उसके कंप्लीट नोट्स के ऊपर बात करूंगा कि आपको हैंड रिटन नोट्स कहां पर मिलेंगे। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं एंड स्टूडेंट के द्वारा ये लिखे गए हैं और बिल्कुल अच्छे से, है ना, बिल्कुल अच्छे से लिखा है। कैसे कैसे आपको नोट्स बनाने हैं एंड कैसे आपको तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका ओ लेवल का मॉड्यूल नंबर 1 है, यानी M1R5.1, वो आपका टोटली ADCA पर बेस्ड है। यानी कि अगर आपने ADCA कोर्स कर रखा है ना, तो आपको मॉड्यूल 1 पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो ADCA में पढ़ा है ना, वही आपसे पूछा जाएगा। उससे बाहर एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। हालांकि आपके एक दो चैप्टर ऐसे हैं जो कि नए हैं, है ना, तो वो भी आपको इन नोट्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये नोट्स की PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, ये तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इन नोट्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है ना, और आप इनकी कैसे तैयारी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर, है ना। जो आपका कंप्यूटर है उसका कंप्लीट इतिहास जो होता है ना, कंप्लीट जो इतिहास है, वो यहाँ पर नोट्स के थ्रू बताया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा। आप देख सकते हैं कितनी साफ हैंड राइटिंग में लिखा है और कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल किया गया है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कलरफुल पेन्स और कलरफुल नोट्स को पढ़ने में अलग ही मज़ा आता है ना। तो देखिए, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, और स्टूडेंट ने डायग्राम भी बनाया है प्रॉपरली, है ना। एंड इसके बाद जो है इसमें व्याख्या की है। हालांकि मैं पढ़ के नहीं बता सकता, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाने वाली है। तो आपको करना क्या है, अभी आपको मोटा मोटा ये समझना है कि किस तरह से नोट्स बनाए गए हैं एंड ये कितने अच्छे नोट्स हैं ना। और ये आपके ओ लेवल क्या, ADCA क्या और CCC क्या, ये सभी एग्जामों में रामबाण सिद्ध होने वाली है ये PDF, है ना। तो इस PDF को आप फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में बताया है कि कंप्यूटर क्या होता है ना। इसके बाद, है ना, इसके बाद बात करते हैं आखिर क्या लिखा है। तो देखिए, इसके बाद लिखा है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो इन सभी के ऊपर मैं लेक्चर बाय लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, है ना, और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। बट आज मैं जो है ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि आपको इन नोट्स में क्या क्या मिलने वाला है और कहाँ पर ये PDF आपको मिलने वाली है ना। तो आप अभी मोटा मोटा देख लीजिए कि इन नोट्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पर देखेंगे जो ENIAC क्या है, आपका एक कंप्यूटर है ना, और ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम नोट्स में पढ़ेंगे, अभी आप समझिए। एंड इसके बाद आप देखेंगे तो पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर स्टूडेंट्स ने लिखा है। और देखिए सीक्वेंस कितना बढ़िया है। सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में बताया, है ना, उसकी हिस्ट्री बता दी। देन इसके बाद पार्ट्स बता रहा है, कंप्यूटर के पार्ट्स कितने होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 4 पार्ट्स बताए हैं, मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं कंप्यूटर के। एंड देखिए 4 पार्ट्स को डिफाइन भी किया है। देखिए, पहला आपका मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा माउस और चौथा आपका CPU होता है। तो पहला आपका मॉनिटर है, तो मॉनिटर के बारे में उसने सब कुछ बता दिया, देख सकते हैं। और मॉनिटर के अंदर भी आपके जो है सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मॉनिटर द्वारा जो रंगों के आधार पर इसको जो है 3 प्रकार से बांटा गया है। जो मॉनिटर होते हैं ना, इसको रंगों के आधार पर 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। कौन कौन से, मोनोक्रोम मॉनिटर और ग्रे स्केल मॉनिटर और रंगीन मॉनिटर। तो देख सकते हैं अब क्या किया है स्टूडेंट ने, अभी तक हमारा मॉनिटर ही टॉपिक चलेगा। एंड अब जो है मोनोक्रोम के बारे में बताया है, फिर ग्रे स्केल और फिर रंगीन जो आपका मॉनिटर होता है उसके बारे में भी बताया है। तो आप समझ सकते हो कितने अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं और प्रॉपरली इसमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। अगर आप इन्हें पढ़ लेते हो ना, तो आपका ADCA, ओ लेवल, CCC जैसे एग्जाम तो क्लियर आराम से कर पाएंगे आप। एज अ टीचर भी आप इसे पढ़ा पाएंगे स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी के बारे में बता दिया। एंड इसके बाद आकार और बनावट के आधार पर भी मॉनिटर के कुछ प्रकार होते हैं, जो कि यहाँ पर लिख रखे हैं। देन इसको भी एक्सप्लेन किया है, देख सकते हैं कितनी अच्छी बात है, बिल्कुल डेप्थ में जा रहे हैं ना। अब CRT मॉनिटर क्या होता है, फ्लैट पैनल मॉनिटर क्या होता है, LCD LED मॉनिटर क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं बताया गया है ना। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे, चौथे, इस तरह से बताया है। ठीक,
इसके बाद जो हमारा कंप्यूटर का पार्ट्स था कौन सा, दूसरा नंबर कीबोर्ड है ना। अब कीबोर्ड के बारे में इसने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देख सकते हैं कीबोर्ड का डायग्राम जो किताब में से इसने फाड़ा है एंड यहाँ पर लगा दिया है, जो कि अच्छा है, आपको समझने में आसानी होगी। एंड यहाँ पर आप देखेंगे वर्तमान समय में जो कीबोर्ड है जो दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल और मल्टीमीडिया। अब नॉर्मल के बारे में भी बताया है, देन मल्टीमीडिया के बारे में भी बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका कंप्यूटर का थर्ड पार्ट था क्या था, माउस। माउस के बारे में भी बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माउस के बारे में पहले बताया है एंड ये माउस का उसने डायग्राम ही किताब में से यहाँ पर चिपका दिया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। समझने में आपको आसानी होगी एंड ये सारे नोट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, कैसे कराऊंगा वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, है ना। देखिए माउस में कुल जो है 3 बटन होते हैं, तीनों बटन के बारे में बता दिया। देन माउस कुछ जो है मुख्य रूप से कितने 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, मैकेनिकल, ऑटो मैकेनिकल, ऑप्टिकल, और जो ट्रैक बॉल होता है वो होता है, और वायरलेस माउस भी होता है। तो ये अब क्या किया, अब स्टूडेंट ने 5 पार्ट्स बता दिए, अब एक एक पार्ट्स को लेगा एंड इन्हें एक्सप्लेन करेगा। देख सकते हैं मैकेनिकल के बारे में बताया। अब देखिए इन नोट से आपका क्या फ़ायदा होगा, अगर आपके पास इस टाइप के नोट्स होते हैं ना तो आपको टीचर की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए इतने बारीकी से और इसने जो है सीक्वेंस तरीके से लिखा है ना चीज़ों को, कि आपको टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका डाउट ही नहीं आएगा। देखिए टीचर की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब कोई डाउट आता है तो पूछने के लिए, है ना। अब यहाँ पर हमने जो है सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहे हैं तो डाउट आएगा ही नहीं, तो आपको टीचर की ज़रूरत भी नहीं है। बट मैं आपसे बोलूँगा कि आप ये नोट्स को डाउनलोड करेंगे तो आपको इसी चैनल पर मैं ये सारे जो है लेक्चर्स बाई आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, है ना, लगभग 20 से 25 मिनट की मैं बनाऊंगा, जैसे कि सारा ओवरव्यू आपको दे दूं कि नोट्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए पहला आपका मैकेनिकल हो गया, दूसरा आपका जो है ऑटो मैकेनिकल हो गया, है ना। तो ये इस तरह से सारे माउस के बारे में बता दिया गया है अच्छे से। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट था कंप्यूटर का क्या था, सीपीयू, है ना। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आखिर क्या होता है, तो इसके बारे में बताया है, एक डायग्राम भी बना दिया है, देख सकते हैं। एंड इसके बाद सीपीयू 6 प्रकार के होते हैं, है ना, देख सकते हैं, सिंगल कोर सीपीयू, डुअल कोर, क्वाड, हेक्सा, ऑक्टा और डेका कोर, है ना। तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं और इम्पोर्टेंट जो नोट्स होते हैं ना वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसके बाद जो सेटअप होता है कंप्यूटर का, है ना, जो सेटअप होता है कंप्यूटर का वो कैसे होता है वो सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ पर आप इन्हें आराम से पढ़ भी सकते हो, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस हो गए आपके नॉलेज के लिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्या होता है सेटअप कंप्यूटर, यानी वायर कनेक्शंस, कि आखिर कौन सा वायर कहाँ पर जाएगा, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। तो अगर आप इस डायग्राम को देख लेंगे ना तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे मॉनिटर होता है, उसमें से 2 वायर निकलते हैं, एक वायर सीपीयू में जाता है, देन एक वायर आपका कहाँ पर जाता है, यूपीएस में जाता है। एंड यूपीएस में से जो आपका वायर होता है वो सीपीयू, यानी सीपीयू का वायर भी कहाँ जाता है, यूपीएस में जाता है, और यूपीएस से एक वायर आता है जो कि मेन बोर्ड में जाता है, यानी इसे पावर बोर्ड भी कहते हैं। और जो आपका कीबोर्ड और माउस के 2 वायर हो गए वो भी आपके सीपीयू में जाते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये जो है सारी प्रोसेसिंग करता है। क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए व्हाट इज यूपीएस। अब देखिए यूपीएस के बारे में बता दिया कि यूपीएस आखिर क्या होता है। ये भी एक कंप्यूटर का पार्ट है, बट आपको ये जो मेन पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं 4 होते हैं, ये भी एक जो है पार्ट होता है कंप्यूटर का। तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं, आसान भाषा में हिंदी में लिखा है स्टूडेंट्स ने, है ना, इंग्लिश का कम से कम ही इस्तेमाल किया है। इसके बाद देख सकते हैं जनरेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कंप्यूटर जनरेशन होती है ना उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस CCC एग्जाम में पूछे जाते हैं, ADCA में पूछे जाते हैं, और आपके जो O लेवल है उसमें तो कम पूछे जाते हैं, बट आपको आने चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है अच्छे से, हालांकि मैं लेक्चर से लाऊंगा आपके लिए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बताया है ना, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। कंप्यूटर की जनरेशन कितनी होती है, तो 5 होती हैं। कौन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। और इसकी जो है डेट आपको याद रख लेनी है, जो इसकी ईयर है ना, वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। CCC एग्ज़ाम में ये ज़्यादातर पूछी जाती है कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी, है ना। तो इस तरह के जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो हर एक जनरेशन को ना देखेंगे आप तो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से डेप्थ में जाकर आपको बताया गया है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका होता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर के जो टाइप्स भी होते हैं, अब टाइप्स कैसे होते हैं, तो देखिए जो कंप्यूटर के मेनली जो टाइप्स होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, है ना।
एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखिए एनालॉग क्या होता है उसके बारे में बताया है, डिजिटल के बारे में बताया है और हाइब्रिड के बारे में भी बताया है। इसके बाद क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन जनरल पर्पस है ना, तो इसके जो जनरल पर्पस से होता है वो जो है दो प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब देखिए इन दोनों के बारे में भी अच्छे से बता दिया। एंड इसके बाद जो VLSIC की फुल फॉर्म होती है वो यहाँ पर लिख रखी है। अब देखिए यहाँ पर हम आकार एवं कार्य के आधार पर जो है क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है 4 प्रकार के हो जाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पर हर एक कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में लिखा है, और माइक्रो कंप्यूटर भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और पैम टॉप कंप्यूटर इसे कहते हैं ना। पैम टॉप आप जानते होंगे क्या होता है, पेन टॉप है ना। तो ये जो है अब इनके बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद दूसरा जो आपका टॉपिक होता है मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। तो आप समझ सकते हो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि कितने अच्छे नोट्स हैं ना। ऐसे नोट्स आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाले, क्योंकि स्टूडेंट्स ने इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, देन इसके बाद ही इसे क्रिएट किया है। पहले पूरी नॉलेज ली एंड इसके बाद ही जो है नोट्स को बनाया गया है, जिससे कि हर एक नॉलेज को इन नोट्स में कवर कर लिया जाए। तो आप समझ सकते हो ये कितने रामबाण नोट्स होने वाले हैं। अगर आपके पास ये नोट्स होंगे तो आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी एज अ टीचर, है ना। अगर आप टीचर भी एज अ टीचर वर्क करना चाहते हो तो भी आपके लिए नोट्स काफ़ी बेनिफिट वाले होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी टीचर्स ने भी इसे डाउनलोड किया है एंड स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ना। देख सकते हैं कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के बारे में बता दिया है सारा कुछ, है ना। अब मैं फास्टली ले लेता हूँ क्योंकि देख सकते हैं ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा है ना। अगर मैं बताने लगा तो वीडियो तो जो है 1 से 2 घंटे की बन जाने वाली है ना। तो मैंने आपको बता दिया, मैं लेक्चर्स लाऊंगा, बस आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से नोट्स आपको ये मिलने वाले हैं और कहाँ पर मिलेंगे, जस्ट अभी आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हैं CPU, ALU और मेमोरी के बारे में बताया है। देखिए व्हाट इज़ मेमोरी क्या होती है, एंड यहाँ पर जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया है ना। मेन टॉपिक्स आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसमें, है ना। मेमोरी जो एक्सेप्शंस होते हैं वो यहाँ पर आपको बताए हैं, एंड जो क्लासिफिकेशन होती है मेमोरी की वो बताया है। रैम और रोम क्या होता है वो बताया है, इसके पार्ट्स के बारे में बताया है। इसके बाद देख सकते हैं इस तरह से बताया है, एंड इसके बाद रैम और इसके प्रकार के बारे में भी पूरा अच्छे से डिफाइन किया है। देन इसके बाद मेमोरी यूनिट्स के बारे में बताया है कि कितने बाइट्स में कितने बिट होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। एंड इसके बाद A to Z शॉर्टकट्स की। देखिए शॉर्टकट्स की जो है SSC एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, और ADCA और O लेवल में भी बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। तो आपको करना क्या है, इन्हें अच्छे से पढ़ना है जिससे कि आपको समझ में भी आए। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छे से लिखा है, बिल्कुल सही करके लिखा है ना। तो A to Z शॉर्टकट की आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। देन इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे ना तो जो फंक्शन कीज़ होती है ना उनके वर्क आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि F1 से क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको थ्योरेटिकल मिलने वाली हैं, जैसे कि आप अप्लाई कर सकते हो प्रैक्टिकल, है ना। एज अ प्रैक्टिकल भी कर सकते हो इन्हें पढ़ के, है ना, जिससे कि आपको और अच्छी नॉलेज हो जाए। तो फंक्शन कीज़ के शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड, है ना। कीबोर्ड के बारे में हालांकि मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ लेकर के आई है इस चैनल पर। मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में जाएंगे तो वो आपको कीबोर्ड की ही मिलेगी। कीबोर्ड के बारे में मैंने बिल्कुल निचोड़ वीडियो आपको दे दी है, वहाँ पर आपको हर एक बटन के बारे में बिल्कुल गहरी जानकारी दी है ना। तो कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड क्या होता है आप जानते होंगे, तो इसके बारे में जो 9 बटन होते हैं तो इन सभी 9 बटनों के बारे में बिल्कुल अच्छे से लिखा है, जिससे कि क्या होता है। देखिए अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ लेते हैं, है ना, मान लीजिए आपने कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड के बारे में आज पढ़ा, तो आप जब 1 महीने या फिर 2 महीने या फिर 1 साल बाद, है ना, आप सोचेंगे कि इससे क्या होता है, इस बटन से क्या होता है, तो आप शायद भूल चुके होंगे, है ना। पूरा नहीं लेकिन कुछ चीज़ें आपके दिमाग से निकल ही जाती हैं, तो इसलिए जो है नोट्स काम में आते हैं। तो नोट्स अगर आपने एक बार किसी चीज़ को लिख दिए ना तो वो आपके हमेशा के लिए हो गया। जैसे कि अगर आपको रिवाइज करना है, आप भूल गए कि प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है, तो आप जब देखेंगे ना प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है, तो इस बटन को दबाने से स्क्रीन का एक जो है स्क्रीनशॉट कॉपी हो जाता है और उसे जो है कहीं पर भी पेस्ट करके सेव किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, वो रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें, है ना। तो ये हो गया कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड के बारे में। इसके बाद लिखा है विंडोज़ की शॉर्टकट्स। देखिए विंडो की शॉर्टकट्स भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, है ना, आपके काम को बिल्कुल शॉर्टकट कर देते हैं। तो इसलिए आपको विंडोज़ की शॉर्टकट्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन्हें भी आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। इन सभी के ऊपर एक एक वीडियो आएगी जिसमें कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन मैं ही करने वाला हूँ। देखिए अल्ट की शॉर्टकट्स, अल्ट के साथ कुछ
कॉम्बिनेशन होते हैं, शॉर्टकट्स कीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं, तो ये भी आपको अच्छे से बताऊंगा मैं। एंड इसके बाद बात करें तो देखिए कॉम्बिनेशन शॉर्टकट कीज़, कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जो कॉम्बिनेशन होती हैं, दो या दो से ज़्यादा बटन भी होते हैं, जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू है ना, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस है ना, तो और इस तरह से जो है कंट्रोल शिफ्ट एन, तो इस तरह से 3 या 4 बटन को मिलाकर भी कॉम्बिनेशन शॉर्टकट की बनाई जाती हैं। तो ऐसे शॉर्टकट्स की का जो है थ्योरेटिकल नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो कॉम्बिनेशन शॉर्टकट कीज़ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ मिलेंगी एंड इसका क्या वर्क होता है वो भी लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओ लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, है ना। इसके बाद सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं जो कि यहाँ पर मैंने बता रखे हैं, और ये जो कहते हैं ना अंतर है ना, डिफरेंस कर रखा है दोनों में, देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से, तो इसे भी आप पढ़िएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें। व्हाट इज ओएस है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये भी ओ लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़िएगा। ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पूरी जानकारी है इसमें, इसके जो है क्या कार्य होते हैं वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। व्हाट इज एमएस ऑफिस, ये भी जो है ओ लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको एडीसीए में पढ़ना है ना, अगर आप एडीसीए कोर्स कर रहे हो तब भी आपको ये पढ़ना है, अगर आप ओ लेवल कर रहे हो ना और आपने एडीसीए कर रखा है तब तो आपको ये आता ही होगा, है ना। तो व्हाट इज एमएस ऑफिस क्या है ना, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एमएस वर्ड क्या होता है ना, एमएस ऑफिस के अंदर ही एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो एमएस वर्ड के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। देन एमएस वर्ड के ऑल शॉर्टकट्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में किस तरह के शॉर्टकट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे इतने सारे शॉर्टकट्स हो गए, फिर इसके बाद जो सिंबल शॉर्टकट्स होते हैं ना, वो जो आपका एमएस वर्ड होता है ना, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं सिंबल शॉर्टकट्स, है ना। और ये आपको आनी चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं कि आपको जो है दिल का सिंबल कैसे लाना है ना, म्यूज़िक का कैसे लाना है, सन कैसे लाना है ना, एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, और जो आपका फ़ोन होता है कॉलिंग का होता है ये, और ये कॉपीराइट का होता है, वो सिंबल आप कैसे लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में लिखी हुई होनी चाहिए। क्लियर है। इसके बाद सम टॉपिक्स ऑफ एमएस वर्क, है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स दे रखे हैं जो कि आप पढ़िएगा। इसके बाद व्हाट इज एमएस एक्सेल, अब हम एमएस एक्सेल के बारे में जान रहे हैं। देन इसके बाद पावर पॉइंट के बारे में जानेंगे। देन इसके बाद एमएस एक्सेस के बारे में जानेंगे। हालांकि एमएस एक्सेस के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, बट फिर भी मैंने जो है नोट्स में इंक्लूड किया है ना, तो उसे भी आप पढ़िएगा। तो ये हो गया एमएस एक्सेल हमारा स्टार्ट, है ना। तो एमएस एक्सेल के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी, कंप्लीट जानकारी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया है। इवन इसमें जो है एमएस एक्सेल में काफ़ी सारे फॉर्मूलेज आपको देखने को मिलेंगे, तो सारे के सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर विद थ्योरी, है ना, आपको समझाए गए हैं कि किस फॉर्मूले से क्या होता है ना। देख सकते हैं एक्सेल ऑल शॉर्टकट कीज़, जो एक्सेल में शॉर्टकट की होती है ना, वो भी आपको बताई गई हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि आप समझते हो ए टू जेड हमने रट लिया तो ए टू जेड हमारे एक्सेल और वर्ड और पावर पॉइंट सब में सेम होंगे, नहीं, हर जगह अलग अलग होते हैं, हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग होते हैं। तो मैंने हर सॉफ्टवेयर के अलग अलग शॉर्टकट्स लिखे हैं, जैसे कि ए टू जेड आपके एमएस वर्ड के अलग लिखवाए, फिर एक्सेल के ए टू जेड शॉर्टकट्स की यहाँ पर लिखे हैं। तो ये सारे शॉर्टकट्स आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, और आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा करना है। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट यूजफुल फॉर्मूलाज, मैंने आपको बताया एक्सेल में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं भाई, तो फॉर्मूलेज होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सम, अपर, लोअर, मिड, मिन, मैक्स, है ना, स्क्वायर्ड और एवरेज, पावर, मैच, ट्रांसपोज, हाइपरलिंक। तो इस तरह से जो काफ़ी सारे फॉर्मूलेज होते हैं। तो मैंने टॉप 50, है ना, टॉप 50 फॉर्मूलेज को इसमें इंक्लूड किया है। और ऐसा नहीं कि आपको बता दिया ये हैं, आपको हर एक फॉर्मूले के बारे में विद थ्योरी मिलेगा, विद प्रैक्टिकल मिलेगा, है ना, लिखा हुआ। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि ऐसे नोट्स आपको शायद ही कहीं पर मिलेंगे कि 50 के 50 आपके फॉर्मूलेज हों और उनकी थ्योरी भी आपको लिखी हुई मिले जो विद प्रैक्टिकल हो, है ना। ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है, बहुत ही कम जगह आपको ऐसे नोट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 50 देखिए 50 फॉर्मूलेज के बारे में आपको बताया गया है विद प्रैक्टिकल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये डायग्राम लगाया गया है। सम हो गया, एवरेज हो गया, मिन मैक्स हो गया, है ना, और लोअर, अपर, मिड, है ना, रेंज हो गया, ट्रांसपोर, बिटवीन हो गया। तो इस तरह के जो जितने भी होते हैं, पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। राउंड, राउंड अप, लुकअप, है ना, लुकअप, 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 है ना। एंड यहाँ पर आप देखेंगे डेट, ईयर, मंथ,
तो ये सारे क्या होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं। आपको ये सारे, अगर आपको एडवांस एक्सेल सीखेंगे ना तो आपको ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आना चाहिए, तभी आप जो है मास्टर बन सकते हो एक्सेल के। तो ये आपका एक्सेल हो गया। एंड इसके बाद पावर पॉइंट हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो व्हाट इज़ पावर पॉइंट? पावर पॉइंट के बारे में बेसिक टू एडवांस यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ, है ना। देख सकते हैं हर एक जो आपका मेनू होता है उसके बारे में बताया है। देन आपका जो है पावर पॉइंट के शॉर्टकट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जो कि जितने भी यूज़फुल शॉर्टकट्स होते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देन इसके बाद हमारा एक होता है सॉफ्टवेयर जो कि MS एक्सेस होता है ना। तो यहाँ पर मैंने MS एक्सेस के बारे में भी लिखा है, जो कि ज़्यादातर आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये थोड़ा सा एक्सेल की तरह ही होता है ना। तो MS एक्सेस के बारे में भी यहाँ पर कंप्लीट बताया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं कि यूज़ में नहीं आता है तो हमें जानकारी नहीं होनी चाहिए, है ना। जानकारी हमें पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर जो है MS एक्सेस के शॉर्टकट्स के बारे में बताया है, जितने भी शॉर्टकट्स आपके इस्तेमाल में आएंगे तो वो सारे बताए हैं। एंड इसके बाद व्हाट इज़ नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? तो कंप्लीट नेटवर्क की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। टाइप्स ऑफ नेटवर्क है ना, लैन मैन, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बताया है, नेटवर्क टोपोलॉजी और इसके टाइप्स क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद डायग्राम। सबसे बढ़िया बात यह है कि विद डायग्राम आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है इसमें, है ना। ये मैज ट्री, ये सब टोपोलॉजीज़ के बारे में मैंने लिखा है, तो ये आप अच्छे से पढ़िएगा। देन इसके बाद एक जो हाउ टू कलर मिक्स इन, जो आपका पेंट होता है ना, पेंट में आप कलर मिक्स कैसे करते हो, तो ये कुछ अलग ही टॉपिक हो गया जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपकी जानकारी के लिए, है ना। ये एडवांस जो टॉपिक हो जाते हैं इन्हें भी आप पढ़िएगा। देन इसके बाद आपके जो ये नोट्स हैं ना वो कंप्लीट हो जाते हैं, है ना, इस तरह से। तो देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर भी मैंने कुछ लिख रखा है, ये दो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज क्या होता है, और ये इंट्रोडक्शन लिख रखा है जो कि आप पढ़ेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है कीबोर्ड के सिंबल नेम लिख रखे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप देखेंगे ना तो आपको पता लग गया होगा कि ये जो मैंने नोट्स आपके लिए दिए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एंड आप इनकी वैल्यू भी समझ रहे होंगे, क्योंकि वीडियो में अगर आप अभी तक बने हैं ना तो अब आप चाहते होंगे कि फटाफट से मुझे ये नोट्स मिल जाएं, कैसे भी मैं आप इनकी पढ़ाई करूं। तो बिल्कुल मैं आपको नोट्स देने के लिए ही इस वीडियो को बनाया हूं। ये सारे के सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। सबसे पहली बात, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, 1 रुपया भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इन्हें जो रुपए में देने की कोशिश करता है, हालांकि मैं यहाँ पर वाटरमार्क लगा दूंगा क्योंकि वाटरमार्क लगाना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर वाटरमार्क नहीं लगाऊंगा तो इतने अच्छे नोट्स हर कोई फ्री में नहीं देगा, आपको पेड कर देगा, यानी 200 रुपये 300 रुपये चार्ज करके ये नोट्स देगा। बट मैं आपको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। देन मुझे यकीन है आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो मैं और आगे जा पाऊँगा। तो इसलिए मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं ले सकता। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इनका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। एंड ये आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं, चलिए इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया है मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल है। तो आप जानते होंगे टेलीग्राम एप्लीकेशन होती है, वहाँ पर जाएंगे एंड सर्च करेंगे हमारे चैनल का नाम जो कि है वीर कंप्यूटर एजुकेशन, है ना। क्या नाम है? वीर कंप्यूटर एजुकेशन। तो आपको चैनल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, मेरे पास दिन में एक ना एक कमेंट आ ही जाता है कि आपका चैनल नहीं मिल रहा है ना, सर्च कर रहे हैं नहीं आ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपको सर्च करने पर मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, ये जो YouTube चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो ना, तो इसमें आप चैनल पर जाइए, चैनल का डिस्क्रिप्शन ओपन करना आपको आता होगा। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक टेलीग्राम लिंक करके ऑप्शन मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल लिंक, इस तरह से आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा शॉर्टकट है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप कहीं पर भी ना भटकिए। आप करिए क्या, यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाइए, है ना, जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर मैंने लिंक दे ही रखा है। वहाँ पर एक क्लिक करेंगे ना तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। एंड टेलीग्राम चैनल पर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, इसे डाउनलोड करके वापस नहीं आना है, क्योंकि वहाँ पर आप उसे ज्वाइन भी करेंगे। ज्वाइन करने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ मेरा फ़ायदा है, मैं आपके फ़ायदे के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव स्टडी मटेरियल जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वीर कंप्यूटर एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, अदरवाइज़ आप बहुत बड़ा लॉस कर बैठेंगे। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है,
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। सर्च करेंगे तो, है ना, ADCA कंप्लीट नोट्स करेंगे सर्च, तब भी आपको मिल जाएगी, या फिर O लेवल मॉड्यूल 1 करके सर्च करेंगे तब भी आपको ये PDF मिल जाएगी। तो आप इसे डाउनलोड कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, है ना। तो इस तरह से आप इनको डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। एंड मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूँ कि आपका रिज़ल्ट अच्छा हो और आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल सके, है ना। बाकी और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। अगर मैं चाहता तो ये नोट्स मैं आपको पेड में दे सकता था, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि आप सभी का प्यार और सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है ना। तो आप करिएगा क्या, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस यही सारी चीज़ें मांगता हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इतना तो मेरे लिए आप कर ही सकते हो ना, तो बिल्कुल करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं कंप्यूटर नॉलेज चाहते हैं। तो हर कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के पास ये वाले नोट्स ज़रूर होने चाहिए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मैंने आपको बताया कि इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं डे बाय डे आपको वीडियोज़ लाने वाला हूँ, जो कि मॉड्यूल 1 होने वाली है O लेवल की। तो कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बिकॉज वीर कंप्यूटर एजुकेशन चैनल ही कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। कंप्यूटर नॉलेज ही आपको यहाँ पर मिलेगी और कोई भी यहाँ पर फालतू की वीडियोज़ नहीं देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए आपको बोला है चैनल को ऑल पर सिलेक्ट करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको वीडियो की मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।